सत श्री अकाल। आज हम इस शब्द के विचार करेंगे, रसना जपती तू ही। ये गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 1215 पर है। तो इसमें बाबा जी हमें क्या बता रहे हैं, हम विचार करते हैं। तो इसमें बाबा जी हमें बता रहे हैं कि रसना जपती तू ही, सिर्फ तेरा नाम ही मेरी रसना जप रही है। मात गर्भ तुम ही प्रतिपालक, मृत मंडल एक तू ही। क्योंकि मुझे पता चल गया है कि जब मैं माता के गर्भ में था तब तूने ही मेरी प्रतिपालना करी। उस टाइम जब जीव इतनी ऐसी जगह पे 9 महीने तक रहता है, कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसी जगह पे वो जीव हम जहाँ से निकल के आए हैं 9 महीने तक वहाँ कैसे रहे। वो सिर्फ जब प्रभु के सिमरन में हम लीन रहे तो ही हम वहाँ से निकल पाए। तो अभी हमें पता चल गया है कि मात गर्भ में तूने ही हमें प्रतिपालना की और मृत मंडल एक तू ही। ये जो मृत्यु लोक है जहाँ पे हम आए हुए हैं, जहाँ हमें पता है कि एक दिन शरीर को मिट्टी में मिलना ही है, ये मृत्यु लोक है। लेकिन जब मेरी रसना तेरा नाम जपती है और मेरी लिव तेरे से लग जाती है तो मुझे पता चल जाता है कि शरीर तो सिर्फ एक साधन है, मैं ये आत्मा हूँ और जो तेरे से हमेशा मिली हुई हूँ, तो हमेशा मेरे साथ है और मैं कभी नहीं मर सकता। इसलिए मेरी रसना हमेशा तेरा ही नाम जपती है। रसना जपती तू ही, मात गर्भ तुम ही प्रतिपालक, मृत मंडल एक तू ही। तुम्हें पिता तुम ही फुन माता, तुम्हें मीत हित भ्राता। अब इसमें बाबा जी हमें क्या बता रहे हैं कि मुझे तुझ में सब कुछ दिख रहा है। तू ही मेरा माता है, तू ही मेरा पिता है, तू ही मेरा मीत मतलब मेरा फ्रेंड है, हित मतलब वेल विशर, मेरा अच्छा चाहने वाला, भ्राता मतलब भाई। तू ही मेरा सब कुछ है। सारे रिश्ते मुझे तुझ में दिख रहे हैं और सब रिश्तों में मुझे तू दिख रहा है। जो मेरे पिता हैं, माता हैं और मीत हैं, फ्रेंड हैं, भाई, वेल विशर्स जितने भी हैं हमारे आसपास, मुझे सब उस सब में तेरी जोत दिख रही है। कि जब से मैं रसना से तेरा नाम जब, रसना मतलब जीभ से, मुंह से जपना बहुत ज़रूरी है। जब मुंह से हम जपते हैं और हमारी लिव भी जुड़ती है तो हम पूरी तरह कनेक्टेड हो पाते हैं। तो ये बाबा जी कह रहे हैं कि मेरी रसना सिर्फ तू ही जप रही है। तुम परवार तुम्हें आधारा, तुम्हें जी प्राण दाता। तू मेरा परिवार है, तू मेरा आधार है। आधार मतलब कि जो हमारे जीवन का एक मेन स्टे होता है। आधार किसी का पैसा होता है, किसी का कुछ होता है, लेकिन तू मेरा आधार है। तू मेरा परिवार भी है, मेरा आधार भी है और मेरा जी प्राण दाता है। मेरे जी को एक प्राण, एक शक्ति मिलती है जब मैं तुझसे जुड़ता हूँ। तो जब रसना से तेरा नाम जपता हूँ और अंदर से मेरी लिव भी तेरे साथ जुड़ती है। आपने देखा होगा जब आप कीर्तन में, पाठ में पूरे एकाग्र होकर प्रभु से जुड़ जाते हैं तो एक अलग सी शक्ति मिलती है जो जी को एक प्राण को, जी प्राण दाता उसको बोला गया है। तुम परिवार तुम्हें आधारा, तुम्हें जी प्राण दाता, तुम्हें खजीना तुम्हें जरीना, तुम ही मानक लाला। दुनियावी लोगों के लिए ये खजीना, ट्रेजर्स, खजीना मतलब ट्रेजर, जरीना पैसे, मानक लाला मतलब मोती, लाल, हीरे, जवाहरात, ये बहुत कीमती, बहुत मायने रखते हैं। बट मेरे लिए तू ही मेरा खजीना, तू ही जरीना और तू ही मानक लाला है। तुम्हें पारजात गुरु ते पाए, तो नानक भय निहाला। गुरु नानक देव जी बोलते हैं कि मैं निहाल हो गया। मुझे जब से गुरु से, तेरे साथ जुड़ने का रास्ता पता चला, तब से मैं निहाल हो गया। पारजात मतलब जिससे सारी मेरी इच्छाएं पूरी हो गई। ऐसा एक ट्री, एलिशन ट्री होता है जिससे कि सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो वो वैसा मुझे ऐसा एहसास हुआ कि तू मेरे लिए ऐसा एक छाया की तरह, एक से पेड़ देने वाला, सारी इच्छाएं पूरी करने वाला है। तो मेरी रसना अब तो बस तेरा ही नाम जपती है। तू ही तू ही तू ही तू ही, रसना जपती तू ही। ये शब्द नोटेशंस के साथ मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, तो प्लेलिस्ट में तीनों एक साथ देख सकते हैं। किसी को उसके शब्दों के मतलब में इंटरेस्ट होता है, किसी को उसको गाने में इंटरेस्ट होता है, किसी को सिर्फ सुनने में इंटरेस्ट होता है। तो जिसको जिसमें भी इंटरेस्ट है, इसलिए तीनों चीज़ें एक साथ डाल दी हैं। तो जिसका जो इंटरेस्ट है उसके, अगर तीनों में ही है तब तो बहुत बढ़िया है, अगर एक में ही है तो जिसमें भी है उसका सब लोग फ़ायदा उठाएं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।